और मैं अब आपको बताता हूँ कि सीए करना कैसे है, सीए में क्या है और किस तरीके से आप इसको लेकर चलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, सीए को करने के लिए कितना टाइम चाहिए होता है, तो मैं आपको सबसे पहले आइडियल टाइम बताऊंगा, फिर आपको एवरेज टाइम बताऊंगा, ठीक है, फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि लोगों के जहन में इसकी क्या परसेप्शन बैठी हुई है। आइडियल टाइम जो सीए को पास करने के लिए है, सीए के 4 लेवल्स है जनाब। पहले लेवल को पीआरसी कहते हैं, दूसरे को कैफ कहते हैं, तीसरे को सीफैप और चौथे को एमएसए कहते हैं। इन 4 लेवल्स के दरमियान में 2 लेवल्स के बाद आपकी एक ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है, जो कि लेवल 3 और 4 के पैरेलल चलती है, ठीक है जी। इस ट्रेनिंग को हम आर्टिकल्स भी कहते हैं, ठीक है जी, और इस ट्रेनिंग को हम इंटर्नशिप भी कहते हैं, लेकिन आर्टिकल्स इसके लिए एक स्पेसिफिक वर्ड है जो हम यूज करते हैं, और ये 3.5 साल की ट्रेनिंग होती है। इससे पहले पीआरसी और कैप आपने क्लियर करना है। आइडियली पीआरसी जो है ये 6 महीने में कवर किया जा सकता है आफ्टर द स्टार्ट ऑफ योर सीए जर्नी, और 1.5 साल के अंदर आप कैफ क्लियर कर सकते हैं, ठीक है जी। आप कैफ क्लियर कर सकते हैं 1.5 साल के अंदर। 3 अटेम्प्ट इसमें बनती है। जो पीआरसी के पेपर्स हैं ये 5 सब्जेक्ट्स हैं, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स होते हैं, यानी कि आप कंप्यूटर पे बैठेंगे, आपके सामने क्वेश्चन आएगा, आपने उसको टिक करना है। कुछ इसमें कुछ जगहों पे थोड़ी बहुत टाइपिंग भी करनी होती है, लेकिन ओवरऑल दिस इज जस्ट ए कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम। आपने पेन और पेपर यूज नहीं करना। ये एग्जाम्स मंथली होते हैं। पीआरसी क्या है, इसकी प्लानिंग कैसे करते हैं, कब कौन सा एग्जाम देना है, ये बाद में डिस्कस करेंगे, बट वी आर टॉकिंग अबाउट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द क्वालिफिकेशन। सेकंड इज कैफ। कैफ के 8 पेपर्स होते हैं, और ये पेपर बेस्ड एग्जाम्स है, यानी कि आपने एग्जाम हॉल में जाना है, आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, आपको आंसर शीट मिलेगी, आपको पेन मिलेगा, आपने पेंसिल से, आप पेन तो आपका अपना होगा, आपने उसका क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपने पेपर पे लिखना है, जिसके बाद उसकी मार्किंग होगी। सेमी एनुअली ये एग्जाम्स होते हैं, मार्च और सितंबर में ये एग्जाम्स होते हैं। तो इसमें कौन कौन से मंथ में कौन कौन सी प्रिपरेशन किस तरीके से होगी, इसके ऊपर हम लोग डिटेल से बात करेंगे। व्हेन यू आर डन विद योर कैप एग्जाम्स, तो आपके आपके आर्टिकल्स भी शुरू हो जाते हैं, और एट द सेम टाइम यू कैन स्टार्ट योर सीफैप एग्जाम्स एज वेल, ठीक है। सीफैप के 6 पेपर्स होते हैं, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स हैं, पेपर बेस्ड एग्जाम्स हैं, और ये सेमी एनुअली होते हैं जून में और दिसंबर में। अब इनके दरमियान में कुछ टाइमलाइन की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, जो कि अभी आपको बताना आपके लिए बोरिंग होगा और ओवरलोड ऑफ इंफॉर्मेशन हो जाएगी, लेकिन अगर आप गौर से देखें तो 3.5 साल के अरसे के अंदर अंदर आप ये 6 और 2 8 पेपर भी क्लियर कर सकते हैं। तो टेक्निकली स्पीकिंग सीए जो है वो 5.5 से 6 साल के दरमियान में हो जाता है। और अब अगर हम बात करें कि इंटरमीडिएट के बाद इसमें बच्चे आते हैं, तो ये आपको एक बड़ी मजे की बात लगेगी कि इंटरमीडिएट के बाद जो बच्चे 4 साल में बीएस करते हैं, दे आर नो वे। वो बीएस करने के बाद एमएस करेंगे, और फिर उसके बाद वो कहीं ना कहीं जॉब के लिए अप्लायबल होंगे, और बीएस करने के बाद जो जिस जिस अमाउंट की जॉब मिलती है वो बहुत ही रिडिकुलस अमाउंट होती है। बट अगर आप 4 साल सीए में लगाएं, तो आप इतनी जबरदस्त पोजीशन पे पहुंच जाएंगे कि यू कैन अर्न कम अज कम, यू कैन अर्न एटलीस्ट 4 to 5 times हायर देन दोज पर्सन जो कि बीए या बीएस 4 ईयर प्रोग्राम के बाद काम कर रहे होते हैं, ठीक है जी। तो टेक्निकली स्पीकिंग, लॉजिकली स्पीकिंग, जो टाइम रिक्वायर्ड है वो है जी 5.5 to 6 आवर्स। ऑन एवरेज कितना टाइम लगता है? ऑन एवरेज सीए के फेजेस होते हैं। जब आपकी ट्रेनिंग खत्म हो जाती है, तो फिर उसके बाद एक फेज शुरू होता है जिसे हम कहते हैं प्रोफेशनल फेज। प्रोफेशनल फेज कोई ऐसा फेज नहीं है कि आपको कागजों में लिखा हुआ नजर आएगा, आप पूछेंगे सर प्रोफेशनल फेज क्या है, यानी कि जब आपके आर्टिकल्स खत्म हो जाते हैं, फिर उसके बाद आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में चले जाते हैं, जिसमें आप आर्टिकल्स के बाद जॉब करना शुरू कर देते हैं। तो जॉब करने के बाद अगर तो आपका फोकस आउट हो जाए, तो इट कैन टेक मोर टाइम, बट नॉर्मली लोगों को तकरीबन 7 साल के अंदर ये लोग सीए कर सकते हैं, विच इज नॉट ए लॉन्ग टाइम पीरियड। क्योंकि अगर आप बीएस कर रहे हैं, 4 साल का बीएस होगा, फिर आप एमएस कर रहे हैं, 2 साल का या 4 साल का एमएस होगा, एंड देन यू आर नो वे। ऑन द अदर हैंड, आप अपनी जिंदगी के यही 6 साल जो है ये सीए के अंदर लगा दें, तो यू विल बिकम इंशाल्लाह ए ग्रेट पर्सनालिटी, और इसके बाद आप एक अच्छी हैंडसम सैलरी जो है वो अर्न कर रहे होंगे।